सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी बचाने वाले, उनके घरों में खुशियां वापस लौटाने वाले वकील हसन आज खुद सड़क पर हैं। उनके घर को डीडीए ने अवैध निर्माण बताकर ढहा दिया है। इस वक्त आप देखेंगे कि वकील हसन अपने टूटे हुए घर के बाहर आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर हैं। खुले आसमान को छत बना करके सर्द रात में ये इस वक्त अपने परिवार के साथ यहीं बाहर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी नाराजगी प्रशासन से है, सरकार से है, जिन्होंने बिना नोटिस दिए इनके घर को तोड़ दिया और यहां तक कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनको उनके एक और दोस्त के साथ ले जाकर के थाने में बैठा दिया। इस वक्त वकील हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रैट माइनर, जिन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई। वकील जी, पूरा मामला क्या है? आपको कैसे पता लगा कि आपका घर तोड़ा जा रहा है? किस आधार पर घर तोड़ा गया? मुझे अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा कि टीडीए वाले को बोलते हैं कि अनऑथराइज्ड है और यहाँ पर और भी मकान, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, मेरे सामने मकान बने हुए हैं, पीछे बाउंड्री वॉल खिंची हुई है डीडीए की और सामने एमसीडी का रोड भी बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मेरा ही जो प्लॉट बताते हैं अनऑथराइज्ड है। मुझे समझ नहीं आता वो किस आधार पे इस चीज़ को बता रहे हैं। मैंने उनसे जवाब ये सवाल किया कि आप सर इसे तोड़ क्यों रहे हो और किस आधार पे बता रहे हो, तो उनके पास चीज़ें जवाब नहीं था और उन्होंने बोला ये लड़का हम परेशान कर रहा है पुलिस वाले से, तो इन आप लेके जाइए। तो पुलिस वाले मुझे जीप में डाल के ले गए। उसके बाद जैसे मेरे बच्चे अंदर संघर्ष कर रहे थे, इन लोगों ने मेरे जो घर का मेन डोर था उस पर इस तरीके से हथौड़े और गेती इस तरीके से चलाई, घन इस तरीके से चलाया जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी है और उसने बहुत बड़ा क्राइम करा है और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुझे देख के आज दिन शर्म आ रही थी कि अभी थोड़े दिन पहले हम हीरो थे और आज हमें बिल्कुल इन लोगों ने डकैतों की तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बोला भी हमने 41 लोग जान बच जाए सिलक्यार में, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं सुना और मेरा जो ये मकान है ज़मीन दोस्त कर दिया और हाथ के हाथ ही उन्होंने ये भी सामने दीवार भी लगा दी और हमें यहाँ रहने के लिए मजबूर कर दिया। सर हम लोगों ने हाथ की दीवार लगा दी। आपको दीवार दिखाना चाहेंगे? ये घर जो बना हुआ था यहाँ पर पीछे पूरी तरीके से बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया और साथ में यहाँ पर दीवार छीन दी गई है ताकि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो। अब इस दीवार के सहारे पे ये वकील हसन का जो पूरा सामान जो कभी घर के अंदर रहता था, बिस्तर, बर्तन, तमाम चीजें, वो इसी तरीके से, और जो पूरा परिवार है, महिलाएं हैं, वो ठंड में इस तरीके से सड़क पर रात बिताने के लिए मजबूर हैं। वकील जी, अब डीडीए कह रहा है कि उनको जानकारी नहीं थी कि आप रैट माइनर हैं, आपने एक बड़ा 41 लोगों की जिंदगी बचाई। वो आपको अस्थायी घर भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में आपको स्थायी घर भी देंगे, लेकिन अनशन आप धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं सर, उनकी तरफ से हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं है स्थायी अस्थायी का। वे हमें एक ऐसी जगह फेंकना चाह रहे थे, पता नहीं वहाँ कैसे लोग रहते होंगे, टूटे फूटे फ्लैट हैं और वहाँ के पता नहीं कैसे क्रिमिनल्स लोग भी वहाँ रहते होंगे। मैंने बाद में कंफर्म किया वो फ्लैट ही अच्छे नहीं है। उन लोगों ने हमें इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ किया जा रहा है जैसे हम कोई कुत्ते हो, हमें कहीं भी वे डाल देंगे, हम वहीं जाके पड़ जाएंगे। मेरा 80 गज का फ्लैट है और मुझे एवरेज में भी ऐसी जगह में फ्लैट दे रहे हैं जहाँ मुझे पता ही नहीं क्या होगा। मेरी जड़ें सब यहाँ पे हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरा काम, मेरे बच्चों की पढ़ाई ही इन्हीं स्कूलों में है। अब मुझे उठा के यहाँ से क्या आप नरेल दे रहे हैं, हम 25 गज का फ्लैट दे रहे हैं, सीना चौड़ा करके आए, तो मुझे तो नहीं चाहिए सर ऐसा फ्लैट। मैं यहीं सही हूँ, फिर अब मुझे यहीं आप मुझे कम से कम यहाँ ये 2 खाट की व्यवस्था मेरी करा दीजिए, मैं यहीं रह लूँगा, मुझे वहाँ नहीं जाना। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं कि कुछ कानूनी अड़चन थी और आपको एक पक्का मकान दिया जाएगा। एलजी भी बोल रहे हैं अब इस बात को। अब ये पक्का मकान किस तरीके का दिया जाएगा मेरी समझ में नहीं आ रहा और कहाँ दिया जाएगा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे पता चले मेरे लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, किस तरीके से बनाई जा रही है, तो मैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मेरा सरकार से मेरी अपील है, जो मेरा मकान तोड़ा गया वही मकान मुझे दे दिया जाए, मैं उसी मकान में रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप अब क्या चाह रहे हैं? आपकी ये हड़ताल कब तक चलेगी? कब तक आप इस तरीके से सामान परिवार को लेकर के सड़क पर इस तरीके से ठंड में बैठेंगे? हड़ताल कब तक चलेगी? आपकी मांग क्या है? सर ये हड़ताल जो अनशन है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं बोल रहा कि मैं ज़िंदगी भर चलाऊँगा। मेरे में जब तक दम है मैं तब तक चलाऊँगा और मैं तब तक चलाऊँगा जब तक सरकार ये नहीं कर देती मेरे लिए कुछ, मेरे लिए सुविधा अनुसार जो कोई मुझे कॉलोनी में ही दे दे, मेरा जो ये ज़मीन है मुझे यही दे दे,
मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, ना तो मुझे इनकी नौकरी चाहिए, ना मुझे इनका पैसा चाहिए, ना मुझे इनकी सब्सिडी चाहिए। मुझे मेरा जो प्लॉट इन्होंने तोड़ा है वही मुझे बना के दे दिया जाए, वही मेरे लिए बहुत है। जाहिर तौर पर जो प्लॉट इनका तोड़ा है, क्योंकि वही मांग रहे हैं, क्योंकि परिवार यहाँ पर रहता है, बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तमाम जो महिलाएं हैं। आप लोगों ने खाना खाया? पूरी सुबह से लेकर के आप पूरी रात में आप लोग बैठे हुए हैं? जी अभी तो हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस अभी तो कुछ भी नहीं, जो है ऐसे ही हैं। बर्तन दिखाना चाहेंगे, आपको पूरा सामान दिखाना चाहेंगे अंदर किस तरीके से पूरा सामान सड़क पर है? सामान तो सड़क पर ही है, घर की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी सड़क पर हैं इस वक्त। कहाँ सोएं, कहाँ रात बिताएं, कहाँ जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। और वकील हसन का साफ कहना है कि सरकार से उनकी गुजारिश है कि ये जो मकान उन्होंने तोड़ा है इसी को बना करके दिया जाए, वरना तब तक अनशन करते रहेंगे जब तक कि इनके परिवार के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं की जाती। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9।